नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं और वो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्प एंड गाइडलाइंस। वो गाइडलाइंस और हेल्प क्या है कि भाई आप लोग के बिजनेस कैसे ग्रोथ हो, आपको क्यों प्रॉब्लम आती है, किस लिए आती है, आपको क्या करना चाहिए। आज मैं उस व्यक्ति से मिला रहा हूं जिससे आप लोगों ने कभी मिला नहीं होगा। आज मैं उनका परिचय करा रहा हूं वॉल्वोलेस के डायरेक्टर आशीष जैन से। नमस्ते आशीष जी, अब नेक्स्ट फील्ड आप लोगों को संभालना है। मैं काफ़ी टाइम से लोगों को अपना मार्गदर्शन कराते आ रहा हूँ, गाइडलाइंस देते आ रहा हूँ। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग आइए आगे और अपने जो भी क्लाइंट्स है वो अपने सब फैमिली मेंबर है, उनको कहाँ दिक्कत आती है, क्यों आती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा उन्हें मार्गदर्शन बताएं। जरूर। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। वॉल्वोलेसेस परिवार की तरफ से आप सभी को नमस्ते। जैसे कि आज तक इन्होंने सभी को कहा है कि हम सब एक परिवार है, तो हमें सिर्फ बिजनेस तक का रिलेशन नहीं रखना, हमें एक दूसरे की सहायता करनी है। क्योंकि आप हो तो हम है तो आप है। ये दो ऐसे झूलते मीनार है कि अगर एक नहीं तो दूजा है तो ही पहला है। सो यहीं पे जो मैं अभी तक जो मेरे क्लाइंट्स है, जो हमारे क्लाइंट्स है वॉल्वोलेसेस के, चाहे वो कोई बुटीक ओनर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, जिनको भी हम सप्लाई करते हैं, तो उनकी एक प्रॉब्लम जो मैंने देखी है वो है कि कस्टमर का वो है ना बेस नहीं बना पाते। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आज के युग में। यहां भारत में जहां पे अंबानी जी वो भी बात करते हैं डेटा की। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आसपास का सब डिस्टरबेंस हटा दीजिएगा, तब आपको जो मैं समझाना चाहता हूं आपको समझ आएगा। ठीक है। सबसे पहली चीज है डेटा। आज मुकेश अंबानी जी भी भारत के अंदर क्या कर रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दें, आपके पास दिन में अगर आप शॉप ओपन करते हो तो मैं एनालिसिस के हिसाब से ये बोल सकता हूं कि एवरेज आपके पास दिन में शॉप के अंदर 10 से 15 कस्टमर एवरेज आते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, वो आते हैं, आपके पास से लेस लेते हैं और चले जाते हैं। आफ्टर डेट व्हाट, आपका और उनका कोई भी एक म्यूचुअल कनेक्शन नहीं रहता है जहां पे आप वापस से उन्हें संपर्क कर पाए या फिर वो आपको संपर्क कर पाए। आप जितनी भी बड़ी कंपनीज देखोगे वहां पे क्या हो रहा है कि वो कस्टमर जो आ रहे हैं उनको वो वापस नहीं जाने देते। एक बार कस्टमर आया, उन्होंने शॉपिंग की, शॉपिंग करते ही कस्टमर का सब डेटा उनके पास आ जाता है। उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका सोशल मीडिया, उनका व्हाट्सएप, एवरीथिंग कम्स टू द कंपनी। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, कंपनी को कस्टमर ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप अपनी शॉप को एक कंपनी की तरह से देखिए। आपके पास अगर कोई कस्टमर आ रहे हैं, सबसे पहला काम आप क्या कीजिए कि उनके फोन के अंदर खुद का नंबर सेव करवाइए। जब तक वो नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आपको एक रिलेशन बिल्ड करना है तो उसके लिए खुद ही को एफर्ट करना जरूरी है। तो आपके पास जो भी कस्टमर आते हैं, आप उन्हें प्रेम से सिर्फ इतना कहिए कि सर या मैडम जो भी आ रहे हैं कि मैडम आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसे आप सेव करके रखिएगा। आपको हमारे यहाँ से रोज के डेली के मैसेजेस नहीं आएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे जब भी नई डिजाइन आती है या फिर हम स्टेटस में, इसे गौर से देखिएगा, आजकल की दुनिया है स्टेटस की। इंस्टाग्राम पे स्टेटस, फेसबुक पे स्टेटस, व्हाट्सएप पे स्टेटस, पोस्ट वाला जमाना जा रहा है, ये चीज समझना। तो आप कस्टमर को सिर्फ इतना बोलिए कि मैम अगर मेरा नंबर आपके अंदर सेव होगा तो मैं जो व्हाट्सएप पे लेटेस्ट डिजाइन्स
अपलोड करूंगा वो आपको विजिबल होगी। तो मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है उसकी आपको अच्छी जानकारी होगी और आप फैशन में अपडेट रहोगे। इस प्रकार से आपको कस्टमर को उनकी भाषा में समझाना होगा। तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि नंबर उनके फोन में सेव करवाइए, और जैसे ही नंबर उनके फोन में सेव होता है आप उसी वक्त खुद के फोन में भी उनका नंबर सेव कीजिए। चाहे आप उन्हें कहिए कि आप हमारे नंबर पे मिस कॉल कर दीजिए तो आपका नंबर हम सेव कर लेंगे, सो व्हाट, आप हमारा स्टेटस देख पाओगे तो आपको डिजाइन्स ऑटोमेटिक मिल जाएगी। सो दिस इज द लेवल ऑफ कंफर्ट। अब क्लाइंट्स को चाहिए एकदम डिलाइट, आप उनको सब कुछ घर बैठे दे दो, तब वो आपके लाइफ टाइम कस्टमर्स बन के रहेंगे। सो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। आपके पास दिन में 10 से 15 कस्टमर्स आते हैं, महीने के कुछ नहीं तो मैं बोलता हूँ 100 से 150 कस्टमर भी अगर आते हैं, आज 100 कस्टमर्स का भी आपके पास डाटा होगा जो कि लेस बाइंग करते हैं, तो आपको 100 कस्टमर समझिए हर महीने ढूंढने की जरूरत नहीं है। उन्हें कुछ ना कुछ जरूरत आती रहेगी, वो अगर आपके साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में होंगे तो आप उनको ऑटोमेटिक सप्लाई कर सकते हो। नाउ सेकंड थिंग, पूरी दुनिया ये गलती करती है कि आप जैसे ही नंबर आया नहीं कि धमाधम मैसेज शुरू, ये डिजाइन वो डिजाइन, ये ले लो वो ले लो, डिस्काउंट ऑफर, ये ऑफर वो ऑफर, फेस्टिवल ऑफर। आप ऐसा कुछ मत कीजिए। पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, तभी आप एक दुकान से 4 दुकान कर पाओगे। समय लगेगा पर प्रगति होगी, ये वॉल्वो लेसिस का वादा है। इसीलिए हम आपको YouTube के द्वारा इतनी गाइडेंस दे रहे हैं। आप जैसे ही उनका नंबर आपके पास आता है, आपका नंबर उनके पास जाता है, उसके बाद मैसेजिंग स्टार्ट मत कीजिए। आप खुद को एज अ ब्रांड बताइए, आप बैगिंग मत कीजिए। कस्टमर्स आपको ढूंढते हुए आना चाहिए, आप कस्टमर्स को ढूंढते हुए मत जाइए। इस कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस कीजिए तो आपका बिजनेस लॉन्ग रन रहेगा। आपको क्या करना है, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे ध्यान रखिएगा, फोटोज भी पोस्ट मत कीजिए। फोटोज यूं देखा और यूं स्लाइड हो गया। आप 2, 5 सेकंड, 10 सेकंड का आपकी लेस का वीडियो बनाइए। अभी का जो मार्केट है वो वीडियो का है। आप भले छोटा सा वीडियो बनाइए जिसके अंदर आप अपनी लेस को यूं हाथ में रख के दिखाइए, उसके अंदर क्या डिजाइन्स है उसे एक्सप्लेन कीजिए। अगर वो वर्क की लेस है तो उसमें कौन सा वर्क हो रखा है उसे एक्सप्लेन कीजिए, और वो वीडियो आप व्हाट्सएप के स्टेटस में रखिए। और वो लेस की क्या एप्लीकेशन हो सकती है, यानी कि आप उसको साड़ी पे लगा सकते हो, या दुपट्टे पे लगा सकते हो, या लॉन्ग गाउन पे लगा सकते हो, या ब्राइडल के लिए अगर स्पेशल आपके पास ब्राइडल वाली लेस है तो आप उसे एक्सप्लेन कीजिए कि इस लेस का आप यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हो। बट ध्यान रखिएगा, जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो हाईएस्ट 15 से 20 सेकंड का ही होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं। हमें वहां पे कोई भाषण नहीं देना है, हमें एज अ ब्रांड खुद को क्रिएट करना है। आप लेस के पीछे म्यूजिक भी चला सकते हो, लेस का वीडियो और उसके पीछे एक म्यूजिक चल रहा है, सो या फिर बॉलीवुड हॉलीवुड कोई भी आप म्यूजिक चलाइए, इट विल क्रिएट यू एज अ ब्रांड। सेकेंड स्टेप समझ आ गया। फर्स्ट स्टेप वाज कस्टमर का डेटा लो और उनको अपना डेटा दो। सेकेंड थिंग व्हाट्सएप स्टेटस। और थर्ड थिंग, अच्छा व्हाट्सएप स्टेटस पे आप एक और चीज भी कर सकते हो कि आप इतनी सारी डिजाइन्स 1 बाय 1 रखोगे तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप एक कोलाज भी बना सकते हो। 4-5 डिजाइन का एक कोलाज बना लिया, या फिर 4-5 डिजाइन एक साथ रख के उसका एक ही वीडियो बना लिया, सो व्हाट, वैरायटीज फटाफट दिख जाएगी। अब आप कस्टमर्स को व्हाट्सएप सिर्फ और सिर्फ वीक में एक बार ही करोगे, ये ध्यान रखिएगा। महीने में 4 बार बहुत हो गया, उससे ज्यादा आप कस्टमर्स को मैसेज मत कीजिए। दैट क्रिएट अ डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नाउ थर्ड थिंग, ये थोड़ा ज्यादा हटके होगा बट ये करना बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई कस्टमर आपके शॉप पे आता है, आपके साथ वो डील करता है, आपके साथ बातें डिस्कस सब कुछ करता है, जैसे ही वो कस्टमर आपसे शॉपिंग कर ले, उसके बाद आप एक छोटा सा
इतना सा, चाहे एक पन्ना रखिए, चाहे आप प्लेन पन्ना रखो, चाहे एक फीडबैक फॉर्म अगर आप कर सकते हो तो वो करो, नहीं तो सिर्फ एक प्लेन पेपर लिखिए और वो प्लेन पेपर के ऊपर सिर्फ इतना लिखिए योर फीडबैक। आप हर एक कस्टमर का फीडबैक लेने की ट्राई कीजिए। देखिए, हो सकता है 10 कस्टमर आएंगे, 6 फीडबैक नहीं भी देंगे, पर 4 जन तो देखे जाएंगे। 0 से कुछ तो आगे आओगे। वो फीडबैक से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत हो रहे हो, या कस्टमर को आपकी कौन सी सर्विस जो है वो पसंद नहीं आ रही है या आ रही है। आप उसमें उसका नाम मत लिखवाइएगा, कस्टमर का नाम नहीं इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ फीडबैक देखना है। सो ये थे मेरे आज के आपको स्टार्टिंग की 3 गाइडलाइंस, कस्टमर डाटा, व्हाट्सएप एंड थर्ड फीडबैक। आप यहां से एटलीस्ट शुरू कीजिए, इसको आप टेस्टिमोनियल यानी कि टेस्ट करिए, आपको रिजल्ट दिखेगा आफ्टर 3 to 4 मंथ, क्योंकि आप डाटा कलेक्ट करते जाओगे तो 3-4 महीने में आपके पास डाटा इतना कलेक्ट होगा कि फिर आपको रिजल्ट दिखेगा। और इसी के साथ जो हमारी नई लिस्टेज आ रही है, और एक चीज और, आप एक और गलती क्या करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ लो क्वालिटी का माल रखते हो। आप हमेशा फोन करते हो, मैंने काफी बार सुना है नगेन भाई से बात करते हुए कि मालिक ये क्वालिटी नहीं, हमको हल्की क्वालिटी ही चाहिए। मार्केट में यही बिकता है, कस्टमर समझता ही नहीं है। अरे कस्टमर तब समझेगा जब आप उन्हें समझाओगे। और आप कैसे समझा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये डोरी है, ठीक है, आप दोनों क्वालिटी रखिए, हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी दोनों। आपको सीखना है तो आप सीखिए एप्पल के ओनर से। वो हर साल नया आईफोन लॉन्च करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि पुराना वाला जो है वो सामने लोगों को लगे कि ये हल्की क्वालिटी का था, अब इससे अच्छी क्वालिटी आ गई है, तो वो क्या करते हैं, नई क्वालिटी लेने के लिए पहले पहुंचते हैं। बट आप क्या करते हो, आप पुरानी की पुरानी यही क्वालिटी रखते हो। अब ये देखिए, ये हल्की क्वालिटी, आप इसका चाहे साइज देखो, चाहे लेंथ देखो, चाहे मटेरियल देखो, ये है जो आप मार्केट में बोलते हो कि यही बिकता है, यही चलता है। और ये देखिए, आप इसकी भी देखिए, ये है एक्सपोर्ट क्वालिटी। अब आप क्या करिए कि आप दोनों रखिए, आपको खुद को शो हो रहा होगा। मैं आपको और आगे आके बता देता हूं कि ये देखिए, ये पतली क्वालिटी और ये देखिए, ये हैवी क्वालिटी। आप क्या कीजिए, आप दोनों रखिए अपने पास, और जो कस्टमर का बेस बन रहा है उन्हें बताइए कि मैम ये हल्की क्वालिटी है, ये हाई क्वालिटी है, लंबा चलेगा। हाई क्वालिटी में आपको मार्जिन मिलेगा, आप कमा पाओगे, लो क्वालिटी में आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आया राम गया राम वाला बिजनेस है, और ये है जो आपके आने वाली जनरेशंस भी इसमें डील कर सकती है। सो ये हाई क्वालिटी भी रखिए, लो क्वालिटी भी रखिए, और दोनों कस्टमर के सामने प्रेजेंट कीजिए, और फिर आप उसे हाई क्वालिटी सेल कीजिए। ये ट्रेंड धीरे धीरे चेंज होगा, बट बात मानिए मेरी, एक बार कस्टमर अगर हाई क्वालिटी में सेट हो गया तो आपके भी मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, और वो आपका रिपीटेड बार बार वो आपके ही पास आएगा, और बाहर भी ऑटोमेटिक माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी कि इस दुकान में हाई क्वालिटी माल मिलता है। तो फिर रेट की जो तकलीफ है वो चली जाएगी। तो इसी के साथ हमारे पास भी जो हाई लो हम सब कैटेगरी बनाते हैं, बिकॉज डिपेंड ऑन मार्केट हमें रन करना पड़ता है। बट हमारा भी 90% जो है हाई क्वालिटी ही बनता है और एक्सपोर्ट ही होता है। सो इस बात का ध्यान रखिए, सभी चीज के लिए मार्केट है। सो आज के लिए मेरा आपके प्रति इतना गाइडेंस था, और आगे नगेन जी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को जैसे आशीष जैन ने गाइडलाइंस दी, मुझे आशा है कि आप लोग उस पर फॉलो करोगे, उसे समझोगे। फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो मुझे आप कॉल करें, या मुझसे कहें कि सर मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, प्लीज़ कॉल मी, तो मैं जरूर करूँगा। और मैं ये हमेशा कहता हूँ, मेरी एक ही सोच है कि देखिए, मैं 1 सिटी 1 पार्टी, एंड जो भी पार्टी है वो मेरी फैमिली है। तो मैं आप लोगों के लिए चिंतित हूँ। अपने इस एज में आते हुए भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, रोज ना कुछ माइंड में डेवलपमेंट लाने की करता हूँ कि मेरे कस्टमर हैप्पी रहे। मैं यहाँ से किसी भी सिटी में गया नहीं, कहीं भी घुमा नहीं, कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ से विजिट के लिए नहीं निकलता है, क्योंकि हमें
पता है कि हमारा खुद का व्यक्ति, जैसे कि आप हमारे फैमिली आप बैठे हो तो हमें क्यों टेंशन है इधर उधर जाने की, माल सेलिंग करने की। और उनकी तरह नहीं है कि एक सिटी में गए 10 पार्टियों को दे दिया, फिर लड़ाई हुई और उसमें आप लोग कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर पाओ। ये तो सिर्फ वो जिंदगी वो हो गई, गधे की तरह जी लिया, कुछ कर नहीं पाए। और कुछ बातें मैंने आप लोगों को कॉल पर बताई थी कि मैं आप लोगों की और क्या हेल्प कर सकता हूँ, हमारा क्या प्लान रहता है। तो वो सब बातें मैं आपको सीधे कॉल पर ही बताता हूँ, मैं यूट्यूब पर नहीं ला सकता। और आप लोग को पता ही है कि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सपने साकार होने के लिए कुछ ना कुछ लाता रहता हूँ। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो भी और आएगा, और आगे से आशीष जैन आपको संभालेंगे, पूरी तरह आपके साथ रहेंगे। जिस तरह मैं चलता आया हूँ मैं रहूँगा, जब तक आप लोगों की दुआ है, ऊपर वाले का मेरे सर पर हाथ है, मैं आप लोग से जुड़ा हुआ रहूँगा। और आशीष जैन भी आप लोग से जुड़े हुए रहेंगे। जैसी मेरी सोच थी वही की वही इनकी सोच है। हो सकता है मेरे से और बेटर अच्छी सोच आप लोग को मिले इनके साथ, और इनके साथ आप लोग फैमिली बनकर सब साथ चलें और अपना विकास करें। दोस्तों, अब जाते जाते मैं ये कहूँगा कि अभी भी थोड़ा सी सावधानी रख लीजिए ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सकें और ऐसी महामारी से दूर रहें। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब इस तीसरी लहर को जल्दी से विदा कर वापस आम जीवन की तरह हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।